आज का टॉपिक, किस व्यक्ति को किसी की गारंटी नहीं देनी चाहिए। किस तरह के ग्रह होते हैं कि व्यक्ति को खुद किसी की दी गई गारंटी खुद भरना पड़ती है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। आज का विषय जैसा कि पहले बताया गया है कि किसी की गारंटी, जमानत वगैरह नहीं देनी। ये देखिए, ये आज का टॉपिक मुझे ये न्यूज़पेपर देख के मिला है। क्लियरली लिखा गया है इसमें, जितना हो सके किसी का लोन गारंटर बनने से बचे। एक बार फिर से देख लीजिए। अक्सर अखबारों में बहुत तरह की बातें आती रहती हैं और हर बात, दुनिया का ऐसे कोई विषय या ऐसी बात नहीं है जो ज्योतिष से संबंध ना रखता हो। जानकारी होना, ज्ञान होना एक जरूरी बात है। तभी हम किसी घटना को, दुर्घटना को, खुशखबरी को किसी भी ग्रह से साथ जोड़कर देख सकते हैं। अक्सर आप देखिए कि लोग परेशान हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। वजह पूछी जाए तो यही कि मैंने ना किसी की गारंटी दे दी थी, अब पुलिस वाले मुझे तंग कर रहे हैं, बैंक वाले मुझे तंग कर रहे हैं। जिसके लिए गारंटी दी गई वो पैसे नहीं चुका रहा, लेकिन कोई दूसरा जिसके लिए उसने गारंटी दी, कोई दूसरा जिसके पास गारंटी दी गई, वो उसे नोटिस निकाल रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए हैं। हमारे पड़ोस में भी एक बार ऐसा हो गया कि पुलिस आ गई सुबह सुबह। जब गए तो पता चला कि उन्होंने किसी की गारंटी दे रखी थी। गारंटी जिनको दी, जिस बैंक के लिए गारंटी दी गई, बैंक को उस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया। उस बैंक ने हमारे पड़ोसी को भी नोटिस निकाला, पड़ोसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में यह था कि उसने गारंटी दी है, उसका क्या कोई कुछ कर लेगा। लेकिन पुलिस केस हो गया और गारंटर को गारंटी भरनी पड़ी जितने की दी गई थी। तो किस तरह के ग्रह होते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं कि आपने किसी की गारंटी नहीं देनी। मेरे पास अक्सर व्यक्ति आते हैं, बहुत व्यक्ति आते हैं जिनको मैं लिख के देता हूं, कभी किसी की गारंटी, गवाही, जमानत वगैरह ना दें। और देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं। गारंटी देने के नुकसान बताए गए हैं। नुकसान पड़ा यह बताया गया है कि मान लीजिए आपने कभी खुद के लिए लोन लेना है, आपकी कैपेसिटी 40 लाख की है लोन लेने की, लेकिन आपने गारंटी दे दी किसी की 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, तो वो आपकी कैपेसिटी कम होगी लोन लेने की। आपको जरूरत पड़ेगी तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। आपके मन में यही है कि आपने गारंटी दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी कैपेसिटी लोन लेने की भी कम हो जाती है। ये तो कानूनी मैटर हो गया ना। लेकिन इसमें यह भी लिखा गया है कि जब आप किसी की गारंटी दे देते हैं तो बैंक, महकमा आपसे वो वसूल कर सकता है अगर गारंटी जिसके लिए दी गई वो पैसे नहीं दे रहा, अर्थात आपकी पूरी जिम्मेवारी है। फिर एक लास्ट पॉइंट लिखा, जैसे मैंने कहा कि आप लोन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिसकी गारंटी दी है वहां से हट जाएं, तो हट नहीं पाएंगे जब तक वो व्यक्ति किसी दूसरे गारंटर का इंतजाम नहीं कर लेता। अर्थात आप उलझ गए हैं गारंटी देकर, ये तो कानूनी है, लेकिन नुकसान आपको हो जाएगा, पुलिस केस आप पर हो जाएगा जब आप पैसे नहीं देंगे जिसकी गारंटी दी है आपने। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, शुक्र खाना नंबर 8 अष्टम भाव का शुक्र, लाल किताब में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी किसी की गारंटी नहीं देनी। वहां क्लियर लिखा गया है, कब्र दूसरे की जब कोई ना पड़ता, कब्र दूसरे की ना जब कोई पड़ता, अर्थात जब किसी के लिए कोई मरता नहीं है, किसी की कब्र में किसी के लिए कोई गिरता नहीं है, तो कसम पर जमानत क्यों तू फिरता।
कि तू किसी की जमानत क्यों दे रहा है। कभी किसी को देखा गया है कि कोई किसी के लिए कब्र में गिर जाए ताकि उसे जीवन दान मिल जाए? ऐसा होता नहीं है। तो तेरे को क्या जरूरत पड़ी है? तू जो गारंटी दे रहा है, जमानत दे रहा है, आखिर में तेरा हाल वही होगा कि तुझे पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आप किसी की जमानत, गवाही, गारंटी दे रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए कि क्या आपके लिए तो नहीं लिखा गया कब्र दूसरे की ना जब कोई पढ़ता, कि दूसरे के लिए तेरे को क्या जरूरत है कब्र में पढ़। उसे तेरे कब्र में गिर जाने से उसे जीवन दान नहीं मिलना, बल्कि तू ही कब्र में जाएगा, तेरा नुकसान होगा। तू गारंटी तो दे दी, लेकिन भुगतेगा भी तू। पैसा भी तुझे देना है। आपने जीजा के लिए दी, साले के लिए दी, भाई के लिए दी, चाचे के लिए दी, अड़ोसी पड़ोसी के लिए दी, जिसके लिए भी आपने गारंटी दी है, तो समझिए कि आप पैसे देने की तैयारी कर दीजिए। उसने पैसे नहीं देने जिसकी आपने गारंटी दी है। तो एक ही निवेदन, एक ही राय इस तरह के ग्रह वाले व्यक्ति को दी जाती है कि कभी किसी की जमानत, गवाही, गारंटी ना दे, वरना तू भुगतान करने के लिए तैयार रह। अगर आपके पास पैसा है उजाड़ने के लिए, अगर आप भर सकते हैं पैसा किसी दूसरे के लिए, तो जाइए किसी की गारंटी दे दीजिए। फिर किसी विद्वान ज्योतिषी के पास मत जाइए कि फलां व्यक्ति की मैंने गारंटी दी थी। पुलिस या महकमा या कोर्ट आपको तंग करिए, क्योंकि वकील के नोटिस आ रहे हैं, कोर्ट के, महकमे के वकील होते हैं हर महकमे के, तो नोटिस आ जाएगा आपको कि आपने गारंटी दी है, पैसा भरिए। अब भाग नहीं सकते, खुद का नुकसान करना है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप गारंटी देने की बजाय उसे पैसा ही दे दीजिए। हो सकता है कि पैसा वापिस आ जाए, लेकिन गारंटी अगर आपने दी तो वो आपको भरनी ही पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक ही राय, कभी भी किसी के लिए जमानत, गवाही, गारंटी वगैरह बिल्कुल ना दें। तो कल कोई नए विषय पर बात करेंगे लाल किताब के अनुसार, ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।